हाय वेलकम टू माय चैनल। जब सोचे मैं तो 7:25 की मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ और 8 बज के ऊपर टाइम हो चुका है। फिर मैं 7 बजे आ रही हूँ। लाइक एवरीवन फील्स नर्वस एंड फील्स कि पता नहीं क्या होगा और कैसा होगा। अब हम वहाँ से चलना शुरू है। मैं लाइब्रेरी नहीं मिली। We're gonna yap about my first day at university. तो पहले जो मेरा फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी का, तो आई रिमेंबर सबसे पहले मैं सुबह सो उठी। देन आई वॉर दैट ब्लैक ड्रेस, वो नेट का एक ड्रेस था इतना प्यारा सा प्रीटी था विद रेड दुपट्टा आई गेस। देन आई रिमेंबर फिर हम बाबा ने मुझे ड्रॉप किया बस स्टॉप पे, ठीक है। देन बस आई, बस पे मैं यूनिवर्सिटी गई। उससे पहले भी लाइक जो एडमिशन का मेरा सारा था ना प्रोसेस ऑफ एडमिशन, वो सारा ऑनलाइन था। लाइक उससे पहले आई नेवर विजिटेड यूनिवर्सिटी, सो इट वाज टिपिकल एंड ऑफिशियल फर्स्ट डे ऑफ माय यूनिवर्सिटी था। जब मैं सुबह सुबह बस पे गई थी, 6:20 पे हमारी बस आती थी। 6:20 पे बस पे गई, तब एक जो बस के ड्राइवर थे वो पठान थे एंड ही यूज्ड टू स्पीक वेरी टिपिकल पठानी वाली लैंग्वेज कि बेटा बस आ रहा है तुम वेट करो। तो ही उनका अच्छा ठीक है। फिर बस आई, फिर बस के बाद हम यूनिवर्सिटी पहुँचे। 7:20 तक आई गेस यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी मैं। बट उसके बाद ऐसा हुआ, हाँ आई रिमेंबर एक और लड़की थी मेरे साथ। शी वॉज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड और उसका भी फर्स्ट डे था ऑब्वियसली, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट डे। तो मैंने उससे पूछा कि हम साथ चले जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि बस भी ना वो दूसरे मोहल्ले ड्रॉप करती है। तो हम चल के जाते हैं, ठीक है। हम चल के जाना शुरू है। तो अब ए बिल्डिंग से हम एंटर करी है। अब हमें बिल्डिंग्स, जो हमारा टाइम टेबल था उसके ऊपर लिखा हुआ था ए बिल्डिंग 104 रूम नंबर था मेरा। एंड अब हम दोनों बिल्डिंग्स ढूंढ रहे हैं कि ए बिल्डिंग कौन सी है, बी बिल्डिंग कौन सी है, सी बिल्डिंग कौन सी है, और हमें कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सी बिल्डिंग है। अपेरेंटली हमने जब गार्ड से पूछा कि कौन सी बिल्डिंग के थ्रू हमें जाना है, तो उसने मुझे बता दिया वो वाली बिल्डिंग का, ठीक है। ऐसे ही रैंडम इशारा करके, तो ठीक है। अब वो लड़की अपनी क्लास में चली गई। उसने कहा कि मैं ढूंढ लेती हूँ तुम्हारी तो उधर को है, तो मैं उधर को चली गई। अब मैं उधर जब पहुंची इतनी मुश्किल से घूमती घुमाती, तो फर्स्ट फ्लोर पर जब मैं पहुंची तो आई गॉट टू नो कि वहाँ तो किसी और की क्लास हो रही है, वो मेरी क्लास है ही नहीं। फिर वहाँ से मैं घूमी और फिर एक और गार्ड से पूछा, तो अपेरेंटली उसने कहा बेटा जहाँ से आप आए थे वही वाली बिल्डिंग थी, आप बोले जा रहे हो। फिर मैं वापस उसी बिल्डिंग से गई और इट लाइक हाँ मतलब सोचे मतलब 7:25 की मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ और 8 बज के ऊपर टाइम हो चुका है। और फिर मैं क्लास में एंट्री मार रही हूँ। लाइक सर वॉज ऑलरेडी देयर और फिर मैं आई गेस 8:10 या हो चुके थे। बट इतना मुझे याद है कि सर अंदर आ चुके थे क्लास के और क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। और लाइक जब मैंने दरवाज़ा खोला तो लिटरली एवरीवन वाज वाचिंग ऐसे कि ये कौन आ रही है इस वक्त। तो फिर जब मैं गई तो आई रिमेंबर फिर मैं उसके एक गर्ल के साथ जाके बैठ गई। आई थिंक 3rd रो थी या 2nd रो थी, ठीक है। फिर सर ने इंट्रोडक्शन दिया, हमारा आईटीसी की क्लास थी, वो इंट्रोडक्शन हुआ। सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट ही डज एंड ऑल दैट स्टफ। और फिर वो अपनी कुछ स्टोरी वगैरह बता रहे थे। और फिर उतनी देर में वो हमें येलो बैग मिलता है प्रॉपरली यूसीपी का, जिसके अंदर यूएसबी होती है, डायरी होती है, पेन होता है। आई अपेरेंटली स्टिल आई हैव दैट डायरी और उसको मैंने कोई इतना सा फिल किया हुआ है। आई यूज टू जर्नल ऑन दैट, लाइक ईयरली जर्नल वाली डायरी है वो मेरी। तो अपेरेंटली मुझे अभी भी याद आया कि मैंने एक हाँ लाइक लास्ट 1.5 ईयर से मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। जो नॉर्मली जो बैग्स मिलते हैं ना यूनिवर्सिटी के, तो मिलते हैं ओरिएंटेशन वाले दिन। लेकिन उस दिन वो वाला हमारा कोविड का पैसा तो हमें क्लास में आके वो दे रहे थे, तो फिर उन्होंने नेम नोट डाउन कर दिए थे कि किस किस बच्चे को दे दिया। फिर उसके बाद हमारी आई गेस इंग्लिश की क्लास हुई थी, फिर इस्लामियात की क्लास हुई थी और इट वॉज अ गुड डे ओवरऑल। फिर जिस गर्ल के साथ मैं बैठी थी, फिर मैं उसी के साथ फॉर अ वाइल लाइक 3-4 क्लासेस जो थी मैंने उसी के साथ ली। इट वाज फन, शी इज़ नाइस टू। उसके बाद आई रिमेंबर 12-1 बजे तक हम फ्री हो गए थे और मेरी बस का टाइम था और अराउंड 3:30 पे आई गेस मेरी बस तब जाती थी। फिर मैंने मामा से पूछा कि हम क्या करें। फिर वहाँ पे मैंने खाना खा लिया था। यस, उसके बाद आई रिमेंबर फिर मैं उसी के साथ थोड़ी देर उसके हॉस्टल चली गई थी लाइक फॉर एन आवर। शी केम बैक टू ड्रॉप मी यूनिवर्सिटी और फिर हम वहाँ से लाइक मैं वहाँ से बस चलेगी बस के पास। और फिर फर्स्ट डे ना सबको ही डर लग रहा होता है कि लाइक एवरीवन फील्स नर्वस एंड फील्स कि पता नहीं क्या होगा और कैसा होगा। बिकॉज एक न्यू एक्सपीरियंस होता है ना आपको, जगह का और लोगों का और चीज़ों का। इट फील्स के बहुत मेजर लाइफ चेंज आएगा, बट ऐसा नहीं होता। आराम आराम से आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझ आती है कि क्या क्या होगा। बट द पॉइंट इज़ कि इफ यू इट्स योर फर्स्ट डे या आपका फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज होने वाला है, तो जस्ट बी कूल अबाउट इट, जस्ट बी कंफर्टेबल अबाउट इट कि इट्स ओके, यू कैन हैंडल इट एंड यू विल डू वट एवर यू वॉन्ट टू एंड
इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ फर्स्ट डे पे मतलब नर्वसनेस फील होती है, एंड मुझे भी फील हुई थी, आपको भी फील होगी, बट द थिंग इज वी कैन ऑलवेज फिगर इट आउट ना। फर्स्ट डे मेरा ऐसे गुजर गया, देन फर्स्ट वीक ऑफ यूनिवर्सिटी वाज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर, लाइक सेकेंड डे में यूनिवर्सिटी के थी, हाँ जब सेकेंड डे था तो आई रिमेंबर आई वॉर डेट ब्राउन चेक वाली शर्ट, और मुझे बहुत पसंद थी। और थर्ड सेकेंड में भी मैं उसी गर्ल के साथ रही, इट वॉज फन। मैं बिरयानी लेके गई थी साथ, तो मैंने बिरयानी उसके साथ खाई, बहुत बहुत मज़ा आया। वहाँ पे हॉस्टल था एक, मतलब अब जो कि अपेरेंटली डी बिल्डिंग है यूसीपी की, तब वो हॉस्टल होता था। तो हॉस्टल के सामने वाली बिल्डिंग है सिविल बिल्डिंग, तो सिविल बिल्डिंग की स्टेयर्स पे बैठ के हमने बिरयानी खाई थी, और इट वॉज रियली फन। और आई रिमेंबर मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो मैंने वहाँ के जो ट्रीज थी उसकी इतनी प्यारी 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 पिक्चर्स बनाई। एंड उसके बाद क्या किया था फिर, यार टिपिकल डे, गर्मी, और उसके बाद बस और घर। और फर्स्ट वीक ऐसे ही था, लाइक एवरीवन वाज इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स, और आप एक एनवायरनमेंट में थोड़ा कंफर्टेबल रहने की कोशिश कर रहे होते हो। फिर आई रिमेंबर थर्ड डे जो सबसे डिफरेंट चीज़ थी वही थी एक्सप्लोरिंग द लाइब्रेरी एक्सप्लोर करने का चाहती हूँ मैं एंड दैट गर्ल, वी वेंट टू एक्सप्लोर किया, हमने यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करनी, ठीक है। अब हमें लाइब्रेरी ही ना मिले, हम हर तरीके से घूम चुके हैं, हमें हर कोई कह रहा है 5th फ्लोर पे आपने जाना है और वहाँ पर आपकी लाइब्रेरी है। अब हम वहाँ से चलना शुरू है, हमें लाइब्रेरी नहीं मिल रही, हम बेबी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे पहुँचे हैं। अपेरेंटली स्टेयर्स के ना एक लिफ्ट वाली साइड है, ठीक है, लिफ्ट वाली साइड से नहीं दूसरी साइड से गए हम, ऊपर जा रहे हैं 5th फ्लोर पहुँच गए, और वहाँ पे वाटर कूलर और डोर लॉक था। अब हमें लगा लाइब्रेरी लॉक है, हम फिर नीचे उतरे, फिर दूसरी साइड से गए, फिर वो दूसरी साइड भी लॉक थी। फिर वहाँ से हम नीचे गए हैं, हाँ फिर उस दिन हम ऐसे ही छोड़ दिया उसको। फिर अगली बार हम दोबारा जब लाइब्रेरी ढूंढने गए तो फिर हमें वो लिफ्ट मिली, और लिफ्ट से हम जब लिफ्ट 1st फ्लोर से जाती है 5th फ्लोर तक स्टूडेंट्स लिफ्ट, तो तब हमें पता चला कि एक ऐसे रास्ता है कि एक सेंटर से जा रहा है रास्ता जो कि सीधा लाइब्रेरी को जा रहा है, और अगर हमने उस सेंटर वाले रास्ते में पहुंचना है तो हमें वो जो लॉक्ड एरिया था ना वहाँ से अगर हम साइड से होकर अंदर को चले जाएँ, मतलब पार्किंग वाली साइड को अंदर चले जाएँ, और सेंटर में एक जगह है वहाँ पे लाइब्रेरी है, मतलब प्रॉपर मेन गेट है, और बाकी जो साइड है वो लॉक की है। और लाइक लिटरली वो जो लाइब्रेरी हंटिंग थी ना वो इतना मेस्ड अप थी। फिर उसके बाद आई रिमेंबर हमने एक्सप्लोर की थी सी बिल्डिंग हमने कैसे एक्सप्लोर की कि वहाँ पे सी बिल्डिंग है 5th फ्लोर पे कैफेटेरिया, और वी वर वेरी एक्साइटेड कि अब हमने सी बिल्डिंग का कैफेटेरिया देखना। तो फिर हम दोनों गए वहाँ से, हमने सी बिल्डिंग भी ए बिल्डिंग से इतनी दूर लगती थी, लाइक अभी तो हम ऐसे पहुंच जाते हैं ना तो तब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी ही दूर है। फिर हम वहाँ से घूम के ए बिल्डिंग से घूम के सी बिल्डिंग गए, सी बिल्डिंग से लिफ्ट से 5th फ्लोर से हमने बिरयानी खाई। देन हम बाहर आके बैठ गए, जो उसका रूफ टॉप है ना वो इट्स लिटरली बहुत प्यारा। तो फिर हमने बाहर आकर क्या किया था, हमने बाहर आकर दही वले खाए थे। दही वले वॉज नॉट गुड एट ऑल, मतलब इतना सा भी अच्छा टेस्ट नहीं था, बट इट वॉज गुड एक्सपीरियंसिंग सी बिल्डिंग का कैफेटेरिया, एंड इट्स रियली अ गुड प्लेस। मतलब अगर आपने हैंग आउट करना हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो यू शुड ट्राई फूड स्ट्रीट के अलावा सी बिल्डिंग में। फिर फर्स्ट 2 वीक्स गुजरे, फिर मेरी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई। आई रिमेंबर लाइक मैं सुबह बहुत जल्दी पहुँच जाती थी ना क्लास में, तो एक और बॉय होता था वो भी सबसे पहले सुबह पहुँच जाता था, एंड फिर हमारी फ्रेंडशिप हुई, एंड ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन टिल डेट। देन उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ हमें लग गया, लाइक 4 वीक्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं आपको एक जगह पे एडजस्ट करने में, आप सिर्फ जा रहे हो तो थोड़ी इंट्रोडक्शन हो रहा है। फिर अपेरेंटली हमें एक रैंडम डे न्यूज़ आती है कि अब से आपकी क्लासेस होंगी ऑनलाइन, और सब कुछ एकदम से शिफ्ट हो गया ऑनलाइन, लाइक एवरीथिंग। और अभी तो लाइक आपके प्रॉपर ग्रुपिंग में भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसके साथ आपका माइंडसेट मैच कर रहा है और किसके साथ नहीं कर रहा, और कौन किस तरह का इंसान है। लेकिन उससे पहले ही अभी हम लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश ही कर रहे हैं फ्रेंड्स ग्रुप में। आई रिमेंबर मेरा एक फ्रेंड ग्रुप बना था कोई 5 लोगों का, मतलब ऐसे नॉट अ फ्रेंड ग्रुप प्रॉपर वाला, बट प्रॉपर इंटरेक्शन हुई थी, एंड वी 2-3 डेज आई रिमेंबर हमने खाना साथ खाया था बस। उसमें एक लड़की थी, शी इज सच अ जॉली होता था ना, जब फुल कॉन्फिडेंट और फुल हैप्पी गर्ल होती है क्लास की, तो वो बहुत ही, और उसी के थ्रू वी गॉट टू नो बाकी सबको भी, और एक अच्छा इंटरेक्शन होना शुरू हुई थी, और तभी क्लासेस हो गई ऑनलाइन। फिर आपके क्लास में ग्रुप्स होते हैं, उसी में आपके मैसेजेस चल रहे होते हैं, और एक ऑकवर्ड सी इंटरेक्शंस हो रही होती हैं डिफरेंट लोगों के साथ। सबसे मेन हाईलाइट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर वाज कि आईटीसी का जो हमारा कोर्स था उसके जो प्रोफेसर थे वो ऐसे करते थे कि सुबह हमारे 8 o'clock क्विज रखते थे, एंड 8:10 तक उसका टाइम होता था, और 8:10 जैसे ही होते थे उस क्विज को ख़त्म कर देते थे।
एंड ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना सबसे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर मिले ना मुझे वही थे। और ही वॉज वेरी, मतलब एक होता है ना एक इंसान जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और उनका खुद का सॉफ्टवेयर हाउस भी था। तब की बातें हैं जब चैट जीपीटी और कुछ भी नहीं आया हुआ था, लाइक वी यूज्ड टू ड्राई रन एवरीथिंग खुद से और यूट्यूब से, जो ऑलरेडी लेक्चर्स पढ़े होते थे। आई रिमेंबर अपना कॉलेज के लेक्चर्स कुछ पढ़े होते थे, और किसके थे कोड विद हैरी के गेस कुछ लेक्चर्स थे C++ के। और फिर जो मेरा फ्रेंड बना था उसके साथ हम प्रोग्रामिंग को अच्छे से डिस्कस करके और उसके मतलब लेक्चर्स को प्रिपेयर करते थे कि हमने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। और सर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट चीटिंग केसेस, ठीक है। तो अगर किसी का कोड थोड़ा सा भी आपस में सिमिलर होता था तो सर कहते थे बेटा आपका छापा। आई रिमेंबर वेरी फनी इंसिडेंट हैपेंड, सर ने मेरा भी छापा लगाया था, बट और उन्होंने बाद में क्या नाम है क्लास में कहा कि बेटा आपका तो कोड सेम है। तो मैंने कहा नहीं सर नहीं सेम। तो सर कहते बेटा दिखाऊँ मैं, मैंने कहा सही से देख लें। और सर ने जब देखा वो शुक्र लगा, बिल्कुल भी सेम नहीं था और वो बच के, वरना इतना एम्बेरसिंग और ऑकवर्ड होना था। उसके बाद ITC के अलावा जो मेन कोर्स था हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि एक वेरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स था, जो कि बहुत ही ड्राई कोर्स है और सारा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। और हमारी तब लैब नहीं होती थी, इट वाज अ गुड थिंग, बट हमारे जो लैब वाले टास्क होते थे वो थ्योरी की क्लास में ही होने होते थे। तो मुझे याद है जब सर ने हमें वो क्या कहते हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर सर्किट बनाना सिखाया, बल्ब बनाना इतना मुश्किल लगता था ना, लाइक फर्स्ट टाइम जो बल्ब चलाना इज सच अ टफ टास्क, बट कर लिया था। लेकिन जब ऑनलाइन हो गया था तो ऑब्वियसली कोई प्रैक्टिकल टास्क हमारे थे नहीं, तो यस वी जस्ट यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, और वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते थे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और ये सब होता था। इसके कोर्स हमारा पार्क स्टडीज के जो सर थे, क्या नाम था उनका, बट ही इज़ टू गुड, लाइक जिसे कहते हैं ना जिसको अपने कोर्स के बारे में हर चीज़ पता हो, सबसे ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज सर को थी पार्क स्टडीज़ के सर को। और वो इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा, लाइक जो उनकी थ्योरी की क्लासेस मतलब ऑन कैंपस की भी थी, आई थिंक 2-3 हमने ऑन कैंपस ली थी, बाकी सारी ऑनलाइन नहीं थी। ही वॉज टू गुड, हर चीज़ को प्रॉपर बताते थे। मार्शल लॉ की हिस्ट्री उन्होंने बताई हमें, कैसे वो 1965 की वॉर वाली सिचुएशंस, और कैसे मार्शल लॉ हुआ, और 2 से 3 बार हुआ। उसके अलावा जो नॉर्थ शिफ्ट का टेन्योर था बहुत डिटेल्ड, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने हमें बताया। वो अलग बात है, फिर भूल चुके हैं, लेकिन आई यूज टू मेक प्रॉपर नोट्स उस क्लास के कि क्या क्या सर बता रहे हैं, फुल इन डेप्थ, इतनी ज़रूरत भी नहीं होती थी, लेकिन आई यूज टू मेक वेरी इन डिटेल नोट्स उसके। और इसके अलावा इस्लामियात का कोर्स था, इस्लामियात की बुक थी हमें दी उन्होंने, उसकी भी एक विजिटिंग पे आई गेस हमारी टीचर थी, पहले एक और टीचर थे, उन्होंने हमें फर्स्ट डे आई थिंक सो हमें कहा था कि बेटा आप बताएंगे व्हाट्स योर मोटिवेशन, व्हाट्स योर आपका 5 ईयर का क्या गोल है एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव। एंड उन्होंने डिफरेंस बताया था कि आपके अल्टीमेट गोल में और सिंपल गोल में क्या फर्क होता है, विजन, गोल और मिशन, इस सब में डिफरेंस बताया था। आई रिमेंबर लाइक उससे पहले मैं यूज्ड टू वॉच सो मच वीडियोस, बट जैसे कहते हैं ना एक अल्टीमेट गोल जो की डेफिनेशन वो उन्होंने बताई थी। अल्टीमेट गोल होता है, उन्होंने कहा था कि जो आपका जो सिंपल गोल्स हैं, लाइक स्मॉल ईयरली गोल्स और मंथली गोल्स चेंज हो रहे होंगे, बट जो आपका अल्टीमेट गोल आपका होगा, जो आपका होगा लाइफ पर्पस, वो उस लाइफ पर्पस की तरफ ही अपनी एफर्ट्स को पुट इन कर रहे होंगे, और उसी के थ्रू आपका जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। एंड या आई रिमेंबर उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आप सब अपने अल्टीमेट गोल को लेकर आएंगे। राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उसमें क्या लिखा था। देन उसके अलावा था मेन कोर्स इंग्लिश का। आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय किड, तब इंट्रोवर्टेड नहीं कह सकते, यहाँ कह सकते हैं कि आई स्टॉप्ड इंटरेक्टिंग विद पीपल। आई यूज्ड टू डोंट लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, और बहुत जैसे कहते हैं ना एक्सट्रीम रिजर्व्ड थी मैं। इंग्लिश की हमारी क्लास थी, उन मैम ने हमें फर्स्ट टाइम हमें कहा था कि बेटा आप बताएं, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बट उसमें एक ट्विस्ट था कि आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने साथ वाले पर्सन को, कि हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। एंड आई टोल्ड यू ना दैट गर्ल जिसके साथ मैं फर्स्ट डे बैठी थी, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड आई गेस मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और ताकि हमारी आइस ब्रेक हो सके और हम एक दूसरे को जान सकें। सो इंग्लिश, पाक स्टडीज, देन क्या ITC बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक और कौन सा कोर्स था, पाकिस्तान स्टडीज। हाँ, यही से हमारे कोर्सेज थे फर्स्ट सेमेस्टर के। सारा हमारा मिड टर्म के एग्जाम्स भी इसी में हुए, लाइक ऑनलाइन हुए। देन उसके बाद काफ़ी तमाशा हुआ फाइनल्स के टाइम पे क्या तमाशा हुआ कि फाइनल्स है हमारे फरवरी में, अराउंड एंड ऑफ फेब, या लाइक 10th फेब के अराउंड थे। हाँ, और एंड ऑफ फेब हमारा रिजल्ट था, ठीक है। तो इतना तमाशा हुआ कि जब हमने पढ़ा ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन किया, तो हमने फाइनल्स भी ऑनलाइन देने, हमने ऑन कैंपस आके फाइनल्स नहीं देने।
और इतना ज़्यादा बच्चों ने ग्रुप्स बनाए कि नहीं हम तो हड़ताल करेंगे और हम पेपर्स को ऑनलाइन करवा के देंगे। इतने ज़्यादा बच्चे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, मतलब जो हमारे क्लास वाले थे, उन लोगों ने भी इस हड़ताल के अंदर पार्टिसिपेट किया। और इतने ज़्यादा कोई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूसीबी के सामने गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमने जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन ही देने, हमने ऑन कैंपस नहीं आना। और इतनी ज़्यादा उसके ऊपर हाईलाइट्स बनी, न्यूज़ में आ रहा था कि दहशतगर्दों ने यूसीबी पे हमला कर दिया, इवन दो कि वो खुद के स्टूडेंट्स थे जो कि कह रहे हैं पेपर्स ऑनलाइन देने, ऑन कैंपस नहीं देने। बट इतना मेस हुआ उसके बाद, स्टिल एक दिन वो इतना मैसी रहा, लोगों ने न्यूज़, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स गए थे और वो इवन के वो जो लोग स्टेटस लगा रहे थे ना, इवन की वहाँ की वीडियोस वो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग थी, लाइक आई कांट। फिर उसके बाद डिसीजन तो एट द एंड वही हुआ, उन्होंने कहा था कि बेटा आपको उधर ही आना पड़ेगा और आपको ऑन कैंपस आकर ही पेपर्स देने होंगे हर हाल में। और फिर वही हुआ, हमारे पेपर्स ऑन कैंपस और पढ़ा हमने ऑनलाइन था। और इट वाज गुड, लाइक गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था ऑन कैंपस पेपर्स का। फर्स्ट टाइम पेपर्स दिए, काफ़ी नर्वस थी और आपको डर होता है क्योंकि आपकी साइकोलॉजी के, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप भी इसके ऊपर डिपेंड करी थी कि कैसे स्कॉलरशिप को मेंटेन करके रखना है। और फर्स्ट सेमेस्टर वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी इन जनरल, कि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन कर भी पाऊंगी कि नहीं और कैसे अपनी चीज़ों को हैंडल करूंगी। इवन दो कि आई रिमेंबर दिसंबर कि जनवरी के स्टार्ट में आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ ऑल दिस। तो मम्मा से मैं गई थी कि मम्मा मैंने लगता है गलत डिसीजन ले लिया, इससे अच्छा मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चले जाती, वहाँ पे एटलीस्ट फीस का इतना रोलाना ना होता है, उसकी उनकी फीसेस कम होती हैं। तो मम्मा ने मुझे यही समझाया था कि बेटा कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी, आप कर लोगे, इतनी भी मुश्किल बात नहीं है। बट झवेरिया फिजूल की टेंशन लेना तो हमारे पता नहीं किसने। बट इतना स्ट्रेस और ओवरथिंक करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 4/4 ले लिया था। यस, इट वाज गुड ओवरऑल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट सेमेस्टर का। जैसे कहते हैं ना, ओवर द मून वाला फील आया जब 4/4 मेरा CGPA एंड GPA आया फर्स्ट सेमेस्टर का। सेमेस्टर मैंने एक फ्रेंड बनाया, वही जो मैंने बताया कि जो कि सुबह आ जाता था। ही इज अपेरेंटली उसने यूनिवर्सिटी बाद में छोड़ दी थी, बट ही इज माई गुड फ्रेंड टिल डेट। और इसके अलावा दैट गर्ल जो जिसके साथ मैं फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी चालू बैठी थी, शी इज़ माई गुड फ्रेंड टू, और उसके साथ काफ़ी अच्छी मेरी फ्रेंडशिप थी। फिर ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो गया था, सेकेंड सेमेस्टर की बारी आ गई। सेकेंड सेमेस्टर की भी के ऊपर याप आएगा, हम बाद में करेंगे। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के ही ऊपर ही एक्सपीरियंस के ऊपर ही यापिंग बहुत है, एंड आई विल ऐड गुड पिक्चर्स हमारी तब के बारे में, एंड इट विल बी नाइस टू सी, है ना। याप करना किसी और बारे में था और याप कर हमने किसी और बारे में लिया। Apparently it's gonna be a nice video, and if you want me to yap about my other semesters too, so you can tell me. और अगर आप नहीं भी बताएंगे तो I really want to, I think so I will yap.